हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीपीपीयूएटी पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का अंडर ग्रेजुएट एमएससी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। आपको ऑनलाइन भरना है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, बुक्स के बारे में और फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही एकेडमिक इनरिचिंग वीडियोस के लिए। और जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर में उनके पास हैं, कैसे वो अपना एमएससी पीएचडी बीएससी कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया था जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरे चैनल में उपलब्ध है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो बिफोर गेटिंग अहेड, लेट अस इन्वेस्ट सम टाइम एंड सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस यूनिवर्सिटी इज एंड व्हाई टू सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। दिस इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हमारे देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मेहनत से बना हुआ, उनके अथक प्रयासों से बना हुआ देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यदि आप यहां से डिग्री लेते हैं तो आप उस लेगेसी में शामिल होते हैं कि आपके पास उस विश्वविद्यालय की डिग्री होती है जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे देश में 1960s में हरित क्रांति आई, जिसने हमारे खाद्यान्न, हमारे फूड गेन प्रोडक्शन को 3 टाइम्स इंप्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया और हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया। तो ये हरित क्रांति पंतनगर यूनिवर्सिटी के खेतों से, एक्सपेरिमेंटल फील्ड से निकली। डॉक्टर एनी बॉरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो कार्य किया और डॉक्टर एनी बॉरलॉग ने इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी भी कहा है। इसलिए ये इस यूनिवर्सिटी बड़ी हिस्टोरिकल है और ये बड़े गर्व की बात होती है इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आईसीएआर की रैंकिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर रैंकिंग आप देखेंगे 2020 की, सो इट इज अमंग द टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ आवर कंट्री। और 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बेस्ट आईसीएआर इंस्टीट्यूट अवार्ड से भी इस यूनिवर्सिटी को नवाजा गया है। इस यूनिवर्सिटी में 8 फैकल्टीज हैं, जिसमें मुख्यतः कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जो बहुत हिस्टोरिकल है, जिसकी अपनी एक लीगेसी है, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस है जहां स्टूडेंट बीवीएससी एमवीएससी करते हैं। और आप देखेंगे काउंसलिंग के टाइम पे जो रैंक आप लोगों को मिलता है तो टॉप रैंकर्स वेटनरी का कोर्स जनरली लेते हैं, देन एग्रीकल्चर का लेते हैं। तो ये लीगेसी है वेटनरी की और बहुत ही फेमस और विख्यात ये कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस भी यूनिवर्सिटी में है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो पहले होम साइंस के नाम से था वो भी इस यूनिवर्सिटी में है, जहां होम साइंस की शिक्षा आपको मिलती है, डिग्री आपको मिलती है। देन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है जहां बेसिक साइंसेस के कोर्सेज में डिग्री मिलती है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, तो ये कॉलेज भी वहां पर है। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस है, यानी मछली पालन, मत्स्य पालन का कॉलेज विश्वविद्यालय भी वहां पर स्थित है। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो लोग एमबीए करना चाहते हैं एग्रीकल्चर पे, मेरा आप एग्रीकल्चर करियर का वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने इसकी डिटेल में चर्चा की है। तो ये इट इज वन ऑफ द कॉलेज वेयर यू कैन परस्यू योर डिग्री इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देन टेक्नोलॉजी का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में, जो ये फॉर्म मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जहां बीटेक मिलता है पंतनगर यूनिवर्सिटी का, वो भी यहाँ है। उस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे कैसे वहां उसमें एडमिशन होता है। एंड कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भी इस यूनिवर्सिटी में स्थापित है। तो 8 फैकल्टीज हैं, 14 रिसर्च सेंटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास इन कैंपस एंड 8 ऑफ कैंपस रिसर्च सेंटर्स हैं। 9 कृषि विज्ञान केंद्र इस यूनिवर्सिटीज के हैं जो उत्तराखंड के 9 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज का है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, दिस यूनिवर्सिटी इज द सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इस यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 12,600 एकर्स ऑफ लैंड है। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, एकर्स में फैला हुआ। और कुछ लैंड एकर्स इन्होंने सिडकुल, वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी दिया है। उसके बावजूद भी मोर देन 12,000 एकर्स ऑफ लैंड इज अवेलेबल विद दिस यूनिवर्सिटी। और आपको मैं बताऊं, मैंने वहीं से बीएससी एग्रीकल्चर किया और 3rd ईयर में हम प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। खुद स्टूडेंट्स फार्म में राइस व्हीट उगाते हैं, फार्मर्स बन के 1 साल अपना जीवन का देते हैं और सीखते हैं प्रैक्टिकल। तो उसी के लिए 8 स्टूडेंट्स को 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड मिलता है और ऐसी 20-25 टीम होती है। तो आप ये समझिए 20-25 हेक्टेयर तो केवल स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट के लिए इस यूनिवर्सिटी के पास है। और ओवरऑल 12,000 एकर्स में ये फैली हुई वृहद
यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की डिग्री यदि आप लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है। इसका जो एलुमनाई बेस है इस यूनिवर्सिटी का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और कहते भी हैं कि पन्नगर का बीज और पन्नगर का विद्यार्थी बड़ा ही विख्यात होता है, हर जगह आपको मिलता है। कुछ नाम अगर मैं लूँ, इस्लाम ए सिद्दीकी, फॉर्मर चीफ एग्रीकल्चर नेगोशिएटर इन द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, विनीत नैयर जी, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, सुधांशु त्रिवेदी जी जिनको आप टीवी में देखते ही हैं, पॉलिटिशियन एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, फॉर्मर MD ऑफ मॉन्सेंटो इंडिया, और हाल ही में आपने न्यूज देखा होगा विनय मोहन क्वात्रा जी जो हमारे देश के नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ये सब हमारे पन्नगर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई है। ये तो मैंने केवल चंद नाम गिनाए, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे जो फॉर्मल लिस्ट है यूनिवर्सिटी की वो बहुत लंबी है, और हर जगह पन्नगर विश्वविद्यालय के एलुमनाई फैले हुए हैं और बहुत देश का और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना वर्थ इट है। इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लें, मेहनत करें, अपना गोल अचीव करें, फिक्स करें, तो सफलता निश्चित ही इस विश्वविद्यालय में पढ़कर मिलती है। सो लेट्स गेट अहेड विद द फॉर्म, एलिजिबिलिटी, पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ जाकर करना है, किस पोर्टल पे करना है। तो यहाँ पर ये मैंने नोटिफिकेशन, इसका जो ब्रोचर था वो डाउनलोड कर लिया है पन्नगर यूनिवर्सिटी का। तो क्लियर कट लिखा है, देखिए, टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड लॉग ऑन टू द वेबसाइट। ये पोर्टल है, देखिए आपको ये नोट करना है www.gbpuat.ac.in। यहाँ आप लॉगिन करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले करेंगे, वो भी मैं स्टेप बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिल करेंगे, और आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, केवल ऑनलाइन करना है, इस बार हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट्स appearing in the qualifying examination may also apply provided they upload the scanned copy of their mark sheet at the time of online counseling। यानी जो लोग 12th पे अपियर कर रहे हैं, 12th क्लास पे फॉर अंडर ग्रेजुएट अगर अप्लाई कर रहे हैं, या अगर वो MSc के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की बात होगी, PhD कर रहे हैं तो MSc, अगर वो अपियर कर रहे हैं इस साल तो उनकी मार्कशीट उनके पास हो जानी चाहिए ऑनलाइन काउंसलिंग तक, ये इन्होंने दे दिया। यानी जो अपियरिंग है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर UG, मास्टर्स, MC एंड PhD क्या है, 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड 31 मई 2022 तक है। तो इट्स मीन्स बहुत अच्छा टाइम उन्होंने दिया है, बहुत एक महीने से ज़्यादा आपके पास समय है, तो टाइम से भर लीजिए। एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर MTech प्रोग्राम्स एंड स्पॉन्सर कैंडिडेट्स, PhD प्रोग्राम्स जो GPPUAT के एम्प्लॉयज़ हैं या स्पॉन्सर कैटेगरीज में हैं उनके लिए भी सेम डेट्स हैं, यानी 18 अप्रैल से ये पोर्टल खुला है और 31 मई तक, 31 मई तक आपको ये फॉर्म भर देना है। और उसकी एप्लीकेशन फीस देखिए, फॉर जनरल एंड OBC 1200 है, फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड 600 है, ठीक है। और उन्होंने क्लियर कट लिखा है, नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज नीडेड, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट इन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड एंड कीप इट विद देम, ठीक है। अपने रिकॉर्ड के लिए आप फॉर्म भरने के बाद प्रिंट लेके अपने फाइल अपने पास रख ले, कहीं भेजना नहीं है, यानी ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म भर जाएगा। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है मैं अभी एंड में इस वीडियो के बताऊंगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड आर एलिजिबल फॉर सेंसन एज वेल एज पेमेंट सीट्स wherever the other state candidates are eligible only for payment seats। See chapter 2 पे 5 पॉइंट, राइट। तो उन्होंने ये लिख दिया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए चाहे वो सेंसन सीट हो या स्पॉन्सर सीट हो, दोनों के लिए उत्तराखंड का जिनके पास डोमिसाइल है वो एलिजिबल है। लेकिन जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं वो पन्नगर में आके पढ़ना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो वो केवल पेमेंट सीट्स के थ्रू ही आ सकते हैं। सेकंड देखिए, फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड ओनली आर एलिजिबल, यानी मास्टर्स MSc के लिए केवल उत्तराखंड के बच्चे ही एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस के थ्रू। हाउएवर मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट के बच्चे आना चाहें तो ICR का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आ सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा, नीचे लिखा भी है इन्होंने ब्रोशर में। यानी ऑल इंडिया से भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरे एंट्रेंस के थ्रू आएंगे, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। देन फॉर MTech प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को छोड़ के ओवर एंड अबव, यानी जितना सेंसन सीट है उसके अलावा 30% ऑफ द सेंसन सीट आर अलॉटेड टू अदर स्टेट कैंडिडेट्स। यानी MTech में 30% सीट जितनी अलॉटेड है इस ब्रोशर में लिखी है, उसके अलावा 30% ऑफ सेंसन सीट उनके लिए है केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को छोड़ के। Application will be filled by the applicants, but admission will be made on the basis of GATE qualified scores or BTech marks if seats remain vacant and no GATE qualified aspirants are available। यानी MTech प्रोग्राम में जो एडमिशन होगा वो इस एंट्रेंस के थ्रू नहीं होगा, वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका गेट के एग्जाम के स्कोर्स के हिसाब से, और अगर गेट का स्कोर नहीं है तो BTech के मार्क्स के हिसाब से।
वो सीट्स भरी जाएंगी एमटेक प्रोग्राम्स के लिए। यानी एमटेक में अगर आपको पंतनगर में करना है तो यानी आपको गेट एग्जाम देना है। अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स में ऑल्सो गेट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। देखिए लिखा है उन्होंने एक्सेप्ट बीवीएससी यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज के अलावा, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज में अदर स्टेट्स के लिए नहीं है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर में है, बीएससी कम्युनिटी साइंस में है और जो कोर्सेज उनमें है वो कैसे ले सकते हैं। एंड मास्टर प्रोग्राम्स में भी ले सकते हैं एक्सेप्ट एमएससी एजी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के मास्टर्स में थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईसीआर, जो मैंने आपको बताया। यानी आईसीआर का जो एग्जामिनेशन है जो जुलाई में होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो जो उस फॉर्म के थ्रू अदर स्टेट के बच्चे एज अ जेआरएफ स्टूडेंट एमएससी में, एज अ एसआरएफ स्टूडेंट पीएचडी में आ सकते हैं। लेकिन कौन से कोर्स को छोड़ के मास्टर्स में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आ सकते हैं आईसीआर के थ्रू, और अंडर ग्रेजुएट में बीवीएससी के थ्रू नहीं आ सकते। ठीक है। द एडमिशन ऑफ अदर स्टेट्स टू बीवीएससी शैल डन थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट बाय वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी अदर स्टेट के बच्चे पंतनगर में आके वेटनरी का कोर्स करना चाहते हैं तो उनको ये एनईईटी का एग्जाम देना पड़ेगा जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है, उसके थ्रू ये अदर स्टेट्स के बच्चे वेटनरी में आएंगे। इस एंट्रेंस के थ्रू, पंतनगर के एंट्रेंस के थ्रू नहीं आएंगे। एडमिशंस टू डीबीटी स्पॉन्सर्ड मास्टर प्रोग्राम एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कहां से आएंगे, वो डीबीटी रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद के थ्रू आएंगे, जो कौन सा एग्जाम लेता है, जीएटीबी है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू अदर स्टेट्स के बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इन पीएचडी एक्सेप्ट पीएचडी इन मैनेजमेंट ओवर एंड अबव सीट द सैंक्शन सीट 25% ऑफ सैंक्शन सीट शैल बी फिल्ड फ्रॉम द स्टेट्स थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। यानी पीएचडी प्रोग्राम्स में भी वो लिख रहे हैं कि 25% जो सैंक्शन सीट है उसका 25% यानी सैंक्शन सीट के अलावा जो सीट्स हैं 25% सैंक्शन सीट का जितना निकलेगा वो पीएचडी मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी अदर स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। और अगर अदर स्टेट का बच्चा कोई मान लीजिए नहीं मिला तो वो पंतनगर के उत्तराखंड के डोमिसाइल के बच्चे से भरी जाएगी, और ऐसे ही वाइस वर्सा होगा। अगर उत्तराखंड के डोमिसाइल का बच्चा नहीं मिला तो अदर स्टेट के बच्चे को दी जाएगी। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये 3 नंबर पेज पे है और शुरुआत में ही उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं। द नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम। बीटेक के लिए कोई एग्जाम नहीं लेते पंतनगर में। बीटेक यानी इंजीनियरिंग में एडमिशन कहाँ से होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ से जो एग्जाम होगा, यहाँ से जो रैंक बनेगी, इसके बेसिस में इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। बिल्कुल ये आप पढ़ लीजिए, लाइन टू लाइन ये पढ़ लेना है तो आप समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लेते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ जो हमने ऊपर भी कवर किए हैं, एक बार और देख लेते हैं। पहला, एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम, उन्होंने क्लियर कट लिख दिया कि यूनिवर्सिटी के इस एग्जाम के थ्रू नहीं होगा। कहाँ से होगा, जेईई के थ्रू होगा जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देती है। हाउएवर 50% सीट्स ऑफ बीटेक बायोटेक प्रोग्राम विल बी फिल्ड थ्रू जेईई एंड 50% सीट्स ऑफ बीटेक बायोटेक ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी इस एग्जाम के थ्रू केवल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की 50% सीट्स भरी जाएंगी। एक पॉइंट और ये नोट कर लीजिए, एडमिशन टू डीबीटी सपोर्टेड मास्टर प्रोग्राम यानी एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थ्रू द एग्जाम, जो हमने ऊपर बताया मैंने, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है, जो रीजनल सेंटर डीबीटी रीजनल सेंटर फरीदाबाद के थ्रू मैनेज होता है, उसके थ्रू एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स in agronomy and plant pathology for other state candidates shall be made through ICAR entrance examination only। यानी पीएचडी में ऊपर अभी इन्होंने एक पॉइंट लिखा था कि पीएचडी में अदर स्टेट्स के बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं पीएचडी के लिए, और अदर स्टेट्स की सीट्स हर डिवीजन में बुक्ड है, अलॉटेड है, तो उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्रोनॉमी और प्लांट पैथोलॉजी में इस एंट्रेंस के थ्रू वो एडमिशन नहीं ले सकते। उनको अगर एग्रोनॉमी और प्लांट पैथोलॉजी में अपना पीएचडी करना है पंतनगर से तो उनको आईसीआर का जो एंट्रेंस होता है पीएचडी का, उसी के थ्रू एडमिशन लेना होगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट्स नीड नॉट टू अप्लाई फॉर पंतनगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द मेंशन्ड डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर कट उन्होंने लिख दिया कि इफ़ यू आर एमएससी एग्रोनॉमी एंड इफ़ यू आर एमएससी प्लांट पैथोलॉजी तो आपके पास पंतनगर में आने का एक लौता मार्ग क्या है, आईसीआर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी का। ठीक है, wherever admission to other PhD programs of other state candidates are can apply through this university entrance examination as well as entrance through ICAR। ठीक है, यानी एग्रोनॉमी और प्लांट पैथोलॉजी को छोड़ के बाकी जो डिसिप्लिन है उसमें पीएचडी के एंट्रेंस के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसमें अदर स्टेट्स की जो अलॉटेड सीट्स हैं डिवीजन में, उसमें एडमिशन के लिए आप रैंक आया अच्छा तो काउंसलिंग में जा सकते हैं। एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम इन एमबीए और एमबीए एग्री बिजनेस शैल बी मेड थ्रू सीएटी कैट
एंड सीमेट स्कोर एंड ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमबीए में कहाँ से होगा, आपका कैट स्कोर के थ्रू होगा, फिर एक ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। एबीएम का अलग प्रोसेस है एडमिशन का। ठीक है, इन एमटेक प्रोग्राम्स एडमिशन शैल बी मेड थ्रू गेट क्वालिफाइंग मार्क्स। गेट क्वालिफाइंग मार्क्स से होंगे, नहीं होंगे तो आपके बीटेक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम्स शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। एमसीए के लिए एक अलग एग्जाम किया जाएगा, इसके थ्रू नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। कैंडिडेट्स अदर देन बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड आर आल्सो एलिजिबल टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बट देयर कैंडिडेट शुड बी कंसिडर ओनली फॉर पेमेंट सीट्स। उन्होंने लिख दिया कि अदर स्टेट्स के बच्चे यूजी प्रोग्राम में 15 में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो पेमेंट सीट्स हैं सेंसन सीट के अलावा उसी सीट्स के लिए वे कंसिडर किए जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो लिखते हैं हाउएवर द वार्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स एंड द वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स एज वेल एज कश्मीरी पंडित रिसाइडिंग इन कश्मीर वैली में ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम फॉर सेंसन सीट्स। इनको वो सेंसन सीट्स देने के लिए तैयार हैं। Other seats of undergraduate except BVSC and Animal Husbandry and master programs are also filled through the examination conducted by ICAR। जो मैंने बता दिया, ICAR के थ्रू भी एक एग्जाम होता है यूजी का, जिस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो फॉर्म अभी आएगा उसके थ्रू भी वो बता रहा है कि अदर स्टेट के इस बच्चों को सीट्स उसके थ्रू मिलेगी, ग्रेजुएशन में भी मास्टर्स में, एक्सेप्ट बीवीएससी। बीवीएससी के लिए उन्होंने अलग एग्जाम बताया है, नीट NEET, जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है। यहाँ लिखा भी है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द स्टेट्स अंडर बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री इज प्रोवाइडेड बाय वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये बातें नोट कर लें, आप देख लें आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए डेट्स इन्होंने लिखी है। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, तो देखिए मास्टर्स एंड पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 30 जुलाई को होगा। 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा, यानी एक ही पेपर होगा। ठीक है, देन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और एमसीए प्रोग्राम का जो अलग से एग्जाम लेंगे करें एमसीए का, वो 31 जुलाई को होगा। कब होगा, 10 से 1 बजे, यानी ये भी एक पेपर होगा। एग्जाम्स कहाँ कहाँ होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, देखिए अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश एंड श्रीनगर गढ़वाल, यानी उत्तराखंड के ही सारे स्टेट हैं। तो अदर स्टेट के बच्चे भर रहे हैं तो उनको उत्तराखंड आने का मौका होगा और यहाँ आके वे जिसका एंट्रेंस देते हैं यूजी के लिए। पीजी के लिए यानी मास्टर एग्जाम के लिए, एमएससी के लिए 2 जगह सेंटर होगा, देहरादून होगा और पंतनगर होगा। एमसीए प्रोग्राम केवल पंतनगर में एग्जाम होगा और पीएचडी केवल पंतनगर में होगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है अप्लाई करने की, फीस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एडमिशन ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, देखिए उन्होंने लिखा है द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड नॉमिनेटेड बाय जीपीयूएटी, उनका एक अलग तरीके से एडमिशन होगा। तो जो वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो उनका अलग तरीके से होता है। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अंडर 23 पेज में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया पंतनगर यूनिवर्सिटी का है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इस बार फॉर्म में 2 तरह की सीट है, एक है सेंसन सीट जो 130 है। ये 130 सीट्स किसके लिए हैं, उत्तराखंड डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी उत्तराखंड का जिनके पास डोमिसाइल है वही ये 130 सीट भरेंगे। पेमेंट सीट उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए भी ओपन है और अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, वो 26 है। ठीक है, अब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी आपने 12th किससे करना चाहिए, क्या तो एग्रीकल्चर से किया होना चाहिए या साइंस से किया होना चाहिए विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो यानी अगर आप पीसीएम है तो भी एलिजिबल है, पीसीबी है तो भी एलिजिबल है, अगर पीसीएमबी दोनों ले रखें तो भी एलिजिबल है, और इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर क्या है तो भी एलिजिबल है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, जिनके पास मैथ्स है वो भी इसको भर सकते हैं, जिनके पास बायो है वो भी इनको भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें शर्त रखी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपको जनरल कैटेगरी में, 47.5% रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी 12th में 50% मार्क्स मिनिमम इन्होंने रखा और 47.5% रिजर्व कैटेगरी के लिए ये एक शर्त रखी है, तो ये देख लीजिए। देन बीएससी होम ऑनर्स कम्युनिटी साइंसेस, कम्युनिटी साइंस मीन्स जो होम साइंस जिसको हम पहले बोलते थे, इसमें एलोटेड सीट 70 है और स्पॉन्सर सीट 10 है। तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सेम, बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह ही बिल्कुल सेम है। देन बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको ध्यान से देखिए, 62 तो उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए बच्चों के लिए हैं, 16 अदर स्टेट्स के लिए हैं, लेकिन ये अदर स्टेट्स के बच्चे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम्स के थ्रू आएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट इसमें साइंस चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अब इसमें याद ध्यान रखिए, जिनके पास पीसीएम थी 12th में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो इसको नहीं ऑप्ट कर सकते, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज नहीं भर सकते। जिनके पास पीसीबी थी वही इसको भर सकते हैं, यानी 12th में, और जिनके पास पीसीएमबी दोनों थी, फिजिक्स वो भी थी, बायोलॉजी भी और मैथमेटिक्स वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी इसके लिए जरूरी इन्होंने सब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, अगेन सर तो वही है 50% मार्क्स या 47.5% मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। ठीक है,
ये देख लीजिए, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस में 24 उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए हैं, 4 पेमेंट सीट्स हैं। इंटरमीडिएट साइंस विद बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 50 मार्क्स। इसके लिए भी मैथ्स उन्होंने नहीं रखी, केवल बायोलॉजी वाले बच्चे ही भरेंगे। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें 30 सीट्स इन्होंने सैंक्शन रखी, जिसमें 15 सीट्स से उत्तराखंड से लेंगे, 15 सीट्स ये अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, उन्होंने लिखा है। स्पॉन्सर सीट इसमें नील है, पेमेंट सीट नील है। तो इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी रखी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी रखी, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड हैव बी ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी भी इसकी देख लीजिए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। देन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स रखी, ठीक है। 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इसमें पीसीएम ग्रुप कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। और अलॉन्ग विद वन ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन्होंने यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया, एलिजिबिलिटी कर दिया इसका मेंशन, और सब सारे बीटेक के लिए यहाँ पर है। तो इसमें अपने ऊपर पॉइंट नोट कर लिया था कि सारे बीटेक में एडमिशन कहाँ से लेंगे, ये एक अलग एग्जाम जो हो रहा है जेईई उसका लेंगे, केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के, ठीक है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखिए इंटरमीडिएट साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो ये सारा कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। 20 सीट रिजर्व है, 20 सीट्स पेमेंट सीट में है, 10 सीट्स फॉर उत्तराखंड एंड 10 सीट फॉर अदर स्टेट रिजर्व है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने पहले ही बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी में वो कैसे एडमिशन लेने वाले हैं अदर स्टेट्स का, तो वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री और बीएफएससी मस्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट पीसीबी पेपर कोड 1 इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको कोड भरने होंगे, तो पीसीबी कोड उनको जरूर भरना है जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है। पेमेंट सीट वालों के लिए लिखा है कि प्रोग्राम फीस जो 15 के जो नॉर्मल बच्चे देंगे उसके अतिरिक्त आपको एक प्रोग्राम फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, अतिरिक्त फीस जाएगी पेमेंट सीट पे। पेमेंट सीट्स की बात की थी, उसका इन्होंने यहाँ पर वो दे दिया है, कितना रुपया होगा आप इसको देख सकते हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लेते हैं, ओवर एंड अबव द सैंक्शन सीट्स 30% ऑफ सैंक्शन सीट्स एक्सेप्ट बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री आर अलॉटेड टू आईसीआर। वो मैंने पहले ही बता दिया कि आप आईसीआर का यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईसीआर का पीजी का एग्जाम होता है, आईसीआर का पीएचडी का एग्जाम होता है, इनके थ्रू भी इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं जो सैंक्शन सीट है उसके अतिरिक्त 30% ऑफ सैंक्शन सीट इनके लिए रखी गई है, ठीक है। और बीवीएससी में कहाँ से आएंगे बच्चे, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए उन्हें 15% सेंसर सीट रखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मास्टर्स इन पीएचडी इन एग्रोनॉमी एंड प्लांट पैथोलॉजी उन्होंने बता ही दिया कि ये फॉर्म के थ्रू वो नहीं लेंगे, इसमें केवल आईसीआर के थ्रू ही बच्चे आएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप। तो अब हम मोड ऑफ एडमिशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले 3 एग्जाम है, पीएचडी, एमएससी एंड यूजी। तो सबसे पहले यूजी पे अगर हम देखें, देयर शैल बी 1 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक एग्जाम होगा, ठीक है, 3 घंटे का, फॉर एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इट शैल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का होगा, एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन पेपर कैरिंग 600 मार्क्स एंड वुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप। 600 मार्क्स का एक पेपर होगा 3 घंटे का, ठीक है। बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, एंड 3 ग्रुप में से आपको जब फॉर्म भरेंगे 3 ग्रुप में से आपने सेलेक्ट करना है। तो कोड 1 सेलेक्ट करेंगे तो आप फिशरीज और वेटनरी के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन 12th में बायोलॉजी आपकी होनी जरूरी है। पीसीबी पेपर कोड 1, ठीक है। हु हैव पास्ड 12th एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शैल हैव द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आएगा देखिए, मेंटल एजिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे जो मेंटल एबिलिटी के होते हैं। इसकी मैं बुक्स भी आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है मेंटल एबिलिटी के। देन फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी में 70 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए जैसे एमबीबीएस के एग्जाम हम देते हैं, है ना, जो पीएमटी के एग्जाम देते हैं, जो आप नीट के एग्जाम्स के थ्रू होता है, उसी तरह का पेपर होता है, थोड़ा उससे एक लेवल नीचे होगा, लेकिन अच्छा खासा ये पेपर होता है, बहुत स्टिफ कंपटीशन होता है इसमें भी। और अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पेपर को अच्छे से कर लेंगे, लेकिन मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो आपका 12th लेवल का ही होगा, लेकिन एडवांस्ड होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। फिजिक्स 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 70 क्वेश्चंस एंड मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस, ठीक है। द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर दिस ग्रुप कैन सीक एडमिशन इन एग्रीकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, वेटनरी साइंस, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उन्हें क्लियर कट
दे दिया। कोड 2 आता है उनका जिनके पास मैथ्स थी 12th में, उनके लिए भी वही सवाल होंगे। 30 मेंटल एजिलिटी, फिजिक्स 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चंस। ठीक है, इस कोड को भरने वाले एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, कम्युनिटी साइंस में ले सकते हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन वेटनरी और फिशरीज नहीं ले सकते। ठीक है, फिर पीसीए होता है जिसमें एग्रीकल्चर जिनका 12th में था तो 30 क्वेश्चन मेंटल एजिलिटी के होंगे, 50 फिजिक्स के होंगे, 50 केमिस्ट्री के होंगे, 70 एग्रीकल्चर के होंगे। ये भी एग्रीकल्चर और कम्युनिटी साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, द कैंडिडेट हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट 12 लेवल विल हैव टू इंडिकेट हिज हर चॉइस ऑफ द ग्रुप ऑफ पेपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन द फॉर्म। जिनके पास पीसीएम भी बहुत थी, जैसा मेरा केस था, मेरे पास 12th में दोनों थी, तो बेस्ट ये है कि आप पीसीबी ग्रुप को इंडिकेट कीजिए। तो आप एग्रीकल्चर के लिए भी हैं, कम्युनिटी साइंस के लिए भी हैं, तो ये मेजर ग्रुप है जिसमें सब आएगा। अगर आपका पीसीबी एम भी है, दोनों है, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है 12th में, तो ये पीसीबी वाला सेलेक्ट कीजिए। आप केवल बायोलॉजी है तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए, केवल मैथ्स है तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। देन अगर हम मास्टर्स की देखें तो फॉर ऑल मास्टर्स एक्सेप्ट फिजिकल एंड लाइफ साइंसेज एंड एमसी प्रोग्राम द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, 150 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया या बीएससी कर लिया, उसके बाद एमएससी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 150 और 50 आएंगे आपके एप्टीट्यूड के। However, life sciences and physical sciences group will consist of 50 questions of aptitude and 200 questions of subject matter। इन दो सब्जेक्ट के लिए, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंसेज के लिए 200 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट मैटर के। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस एंड इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब जो पीएचडी के लिए आ रहे हैं, एडमिशन टू पीएचडी शैल बी सब्जेक्ट मैटर टेस्ट होगा, 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, और द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 4 मल्टीपल चॉइस इन 3 आवर्स, और केवल उसी सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी की है, जिसमें आप पीएचडी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 27 पेज को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी आपके पेज नंबर 20 से स्टार्ट की है। तो जो डिसिप्लिन है डिफरेंट एग्रीकल्चर में, बीएससी करने के बाद सपोज आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो उन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी दी है यहाँ पर क्लियर कट कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी की इन्होंने दी है, तो आप इस टेबल को जरूर देख लें। एग्रोनॉमी के लिए दी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन, एंटोमोलॉजी, ऐसे अगर इस ब्राउचर को नीचे लेते हुए आएंगे तो सारे डिसिप्लिन हैं और सारे डिसिप्लिन की इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है। तो आप यहाँ से अच्छे से बिल्कुल क्लियरली चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें एमएससी ऑफर करता है पंतनगर यूनिवर्सिटी, और उनके सामने उनकी बैचलर डिग्री जो बीएससी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर कट उन्होंने सारा दे रखा है, तो आप इसको पूरा अच्छे से लाइन टू लाइन देख लीजिए। 22 देन 23 पेज तक ये गया है, तो 20 पेज से लेके 23 पेज में ये एमएससी की एलिजिबिलिटी है, और एग्जाम पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही अगर आप पीएचडी का देखना चाहेंगे तो पीएचडी में आप जाएंगे तो पेज नंबर 17 से स्टार्ट है। पेज नंबर 17 में देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में यानी मास्टर्स की कौन कौन सी डिग्री वो एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने क्लियर कट दे दिया है। ऐसे एग्रोनॉमी में कौन सा करेंगे क्लियर कर दिया है, एग्रोमेट्रोलॉजी में कौन सा देंगे, तो सारे सब्जेक्ट जिनमें एमएससी है उनमें पंतनगर में पीएचडी है और उन सब की एलिजिबिलिटी उन्होंने यहाँ पर दी है। तो बिल्कुल क्लियरली देख लें और यहाँ से समझ लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप इन पेजेस में देख लीजिए 17, 18, 19 और 20 तक उन्होंने पूरा आपको दे रखा है कि एमएससी वो किस में चाहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम्स में तो कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसे हैं जिसमें अगर आपने अपनी एमएससी एग्रीकल्चर में नहीं भी की है लेकिन फिर भी आप एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये एंटोमोलॉजी को देखिए, एंटोमोलॉजी में एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी तो है ही, जैसे आपने यूनिवर्सिटी से पंतनगर से एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी ली की तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एमएससी जूलॉजी जो जनरल यूनिवर्सिटी से भी करते हैं स्टूडेंट्स वो भी एलिजिबल है, तो एमएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं। ऐसे ही आप और सब्जेक्ट में भी देख लें, तो अगर आपका डिसिप्लिन एग्रीकल्चर में नहीं है और अगर इसमें ये सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो आप दे सकते हैं। जैसे एमएससी देखिए पोमोलॉजी, एमएससी फ्रूट साइंस, है ना, ये दो स्पेसिफिक एमएससीज हैं, तो अगर ये भी आपने की हैं तो आप कुछ डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हमने इस टेबल को अच्छे से देखना चाहिए। पेज नंबर 29 में आते हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में, किस
कोड नंबर में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल आपको दी गई है जिसमें लिखा गया है, सारे कोड दिए हैं, और एक बार आपने भर दिया तो कह रहे हैं आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको बहुत ध्यान से भरेंगे कि अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं और जनरल हैं और विदाउट रूरल वेटेज यानी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते तो 110 आपका कोड है। अगर रूरल क्षेत्र में रहते हैं 1101 है। ऐसे स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपके पास है 1102 है। एग्रीकल्चरिस्ट वेटेज है 1103 है। और इन सब की मीनिंग इस ब्रोशर में लिखी गई है कि किस कैटेगरी के अंदर आपके पास क्या सर्टिफिकेट होगा तो आपको वो शामिल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सबके कोड इन्होंने यहाँ पर इस टेबल पे 29 पेज पे दिए हुए हैं। ऐसी शेड्यूल कास्ट ऑफ उत्तराखंड, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, ये सब दिया है। मास्टर प्रोग्राम्स के लिए कोड दिए, तो यहाँ से एक बार अपना कोड भी आप तय कर लें। तो रूरल वेटेज किसको मिलेगा वो मेंशन्ड है यहाँ पर। देन एग्रीकल्चरिस्ट वेटेज किसको मिलेगा वो मेंशन्ड है। स्पोर्ट्स वेटेज किसको मिलेगा ये मेंशन्ड है, ठीक है। एनसीसी वेटेज बी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आप देख लें। देन सब्जेक्ट ग्रुप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं उनके कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर से आप फॉर्म भरने से पहले यहाँ से सब नोट कर लें। देन सिलेबस क्या है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का और उसका एमएससी का, पीएचडी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस देखना है तो उसका भी अपेंडिक्स इसके नीचे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको gbpuat.ac.in या gbpuat.in पोर्टल में जाना होगा। वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी, अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, ठीक है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं यहाँ पर कि उससे पहले 0 या +91 नहीं लगाएं, राइट कैंडिडेट नेम रखें, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ करें। ये सारे स्टेप जो यहाँ पर लिखे हैं ये आप कैप्चा कोड लगाएं तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अपना फिर मोबाइल नंबर डाल के या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और फिर पासवर्ड जो आपका आएगा मोबाइल नंबर पे उसको डाल के लॉगिन कर लेंगे। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, नेशनलिटी, जेंडर, सब कैटेगरी यू बिलोंग, देन सेलेक्ट कैटेगरी वेटेज इफ एनी, रिलीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और नो, सन डॉटर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी। ये सारा आप लाइन वाइज भले अगर जीपीयूएटी के पहले स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, एमएससी किया के लिए भर रहे हैं या एमएससी किया है तो पीएचडी के लिए भर रहे हैं तो अपना आईडी नंबर डालिए, एड्रेस भरिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भरिए, ये सारा स्टेटस भर के अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको देना है। तो 3 चीज़ें आपको अतिरिक्त चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए। तो फोटोग्राफ्स के लिए देखिए उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दिया है, डायमेंशन 200 to 300 पिक्सल, राइट, एंड साइज ऑफ द शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। यहाँ पर से आप देख लीजिए, ठीक है। 200 into 230 पिक्सल एंड साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। ऐसे ही कन्वर्ट करके अपने फोल्डर में रखिए, ठीक है। और उन्होंने दे भी दिया है उसका बैकग्राउंड पिक्चर कलर टेक अगेंस्ट इन अ लाइट कलर्ड, ठीक है, प्रेफरेबली वाइट, ठीक। देन सिग्नेचर इमेज का सिग्नेचर का भी उन्होंने दे दिया है, विद ब्लैक और ब्लू इंक पेन कीजिए, ठीक है। और सिग्नेचर वही कीजिए जो एग्जाम के टाइम से आपसे कराया जाएगा, तो मैच होना चाहिए। 140 into 60 पिक्सल्स एंड साइज वुड बी 10 KB to 20 KB, ठीक है। एंड देन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करेंगे अंगूठे का अपना, और 140 into 60 पिक्सल्स एंड 10 KB to 20 KB। इतना सब कुछ करना करके फॉर्म भर के उसमें आप एप्लीकेशन फ़ीस अपनी भरिए इंटरनेट बैंकिंग से, ऑनलाइन माध्यम से, और कंफर्म कर दीजिए तो आपका फॉर्म भर जाएगा। और कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। तो इस तरह से आप फॉर्म भी भर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। एक बार ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। तो यूजी, पीजी और पीएचडी के एडमिशन का ये फॉर्म निकल चुका है, ठीक है। अब यूजी, पीजी और पीएचडी की तैयारी करने के लिए और खासतौर पे यूजी की तैयारी करने के लिए ये खासतौर पे मेंटल एबिलिटी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए कौन सी बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, इसका मैं एक्सक्लूसिव वीडियो, अलग वीडियो बना के लाऊंगा अपने चैनल में। और ऐसे ही एमएससी और पीएचडी के लिए तो लगातार हम वीडियो बना ही रहे हैं और मेरे चैनल में आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डिटेल में बताया पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एमएससी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं वो मेरा एग्रीकल्चर में बना हुआ करियर प्रॉस्पेक्ट्स पर बना हुआ एक्सक्लूसिव वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जरूर देखें। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेटिंग, एकेडमिक, इनरिचिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं जल्द ही आपको अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको भी अपने जूनियर्स, सीनियर्स, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, स्कूल्स के बीच में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।